तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी साल लॉन्च किया है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना था, जिसको अब नाम चेंज करके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कर दिया गया है। सो नाम को लेकर कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये दोनों एक ही स्कीम के नाम है। ठीक है। लॉन्च ईयर की बात करें तो लॉन्च ईयर 2024 है। नोडल मिनिस्ट्री न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। बेसिक एम की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ये है कि अप टू 1 करोड़ हाउस होल्ड को पर मंथ 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए बाई इंस्टॉलिंग रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट। ठीक है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक्सपेंडिचर करेगी। अगर टोटल एग्जैक्ट अमाउंट की बात की जाए तो वैसे 75,021 करोड़ है। अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ रुपीज़ आप याद करके चल सकते हो। की फीचर की बात करें तो एक नेशनल ऑनलाइन पोर्टल को इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके। साथ ही में अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत को इंसेंटिवाइज किया जाएगा ताकि वो इसकी स्कीम को प्रमोट कर सके ऑन द ग्राउंड लेवल। देखो कि सिंपल सी बात करूँ ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ये है बाय 2026 अप टू 40 गीगावाट ऑफ पावर जो है वो रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट से ही प्रोड्यूस करें। वैसे इनिशियली इसका टारगेट अप टू 2022 तक ही था, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर से अब अगर आपने पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका इनिशियल टारगेट आप बढ़ा के 2026 कर दिया है। ठीक है। सो गवर्नमेंट चाह रही है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत भी इस स्कीम में पार्ट लें और अवेयरनेस एक तरह से ग्राउंड लेवल तक इंक्रीज़ करें। साथ ही में जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ही दिया जाएगा इन लोगों को। ठीक है। साथ में कुछ कंसेशनल बैंक लोन भी दिए जाएंगे। वैसे इस प्रेजेंट केस में प्रेजेंट सिचुएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है, लेकिन ये आगे वेरिएबल हो सकते हैं, आगे वेरी कर सकते हैं। प्रेजेंट केस में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कोलेटरल फ्री लोन है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी एक्सपेक्ट करके चल रही है कि इस स्कीम के बेस पे ईयरली जो लोगों का है वो 15,000 से 18,000 रुपीज़ एनुअली सेव होगा। ठीक है। तो ये तो हम लोग बेसिक फीचर की बात कर ली। अब बात करते हैं सब्सिडी कितना दिया जाएगा। देखो, अगर हम बात करें फॉर रेजिडेंशियल हाउस होल्ड के केस में, सो अप टू 2 किलोवाट तक अगर आप सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपको 30,000 पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। मतलब ओवरऑल 60,000 रुपीज़ का आपको सब्सिडी मिलेगा अगर आप अप टू 2 किलोवाट ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट तक के रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश कर रहे हो तो जो ओवरऑल आपको सब्सिडी दिया जाएगा वो 78,000 है। ठीक है। मतलब 30,000 रुपये इनिशियली केस में मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 यूनिट करोगे तो लास्ट में आपको 18 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी दिया जाएगा। सो ओवरऑल जो सब्सिडी आपको मिल रहा है वो है 78,000 रुपीज़ इन केस यू आर इंस्टॉलिंग 3 किलोवाट ऑफ रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट। तो ये तो हमने बात कर लिया रेजिडेंशियल हाउस होल्ड केस में। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के केस में। देखो, इस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी देगी ना वो कॉमन फैसिलिटी के लिए देगी। कॉमन फैसिलिटी में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे मान लो आपका एलिवेटर्स हो गया या फिर वाटर पंप हो गया या फिर सिक्योरिटी सिस्टम हो गया या फिर लाइटनिंग इन कॉमन एरियाज होगा। इन सारी चीज़ों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि कॉमन फैसिलिटी के केस में सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कर सके। ठीक है। सो इस केस में जो सब्सिडी दिया जाएगा वो 18,000 पर किलोवाट होगा। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली केस में कॉमन फैसिलिटीज़ के लिए ही दिया जाएगा, इंक्लूडिंग ईवी चार्जिंग अप टू 500 किलोवाट कैपेसिटी एट द रेट ऑफ 3 किलोवाट पर हाउस। इसका मतलब क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ बड़े सिंपल शब्दों में। देखो, सपोज करो आप किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में रह रहे हो। उस एसोसिएशन में टोटल 100 लोगों का घर है। ठीक है। मैक्सिमम कैप जो 3 किलोवाट पर हाउस है, मतलब इस हिसाब से जो मैक्सिमम हो गया वो हो गया 300 किलोवाट। सो इस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैक्सिमम आपको सब्सिडी देगी वो 300 किलोवाट तक का देगी। ठीक है। 18,000 इंटू 300 किलोवाट तक ही आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकता है अगर आपके एसोसिएशन में 100 लोगों का घर है। ठीक है। लेकिन सपोज़ करो अगर 100 ना हो कि अगर आपके एसोसिएशन जिस एसोसिएशन में आप रह रहे हो उसमें अगर 200 लोगों का घर है तो उस केस में जो मैक्सिमम आपका कैपेसिटी हो गया वो हो गया 600। 200 इंटू 3 600 किलोवाट। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैप लगाया अप टू 500 किलोवाट कैपेसिटी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 500 किलोवाट तक ही आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है। इंटू 18,000। ठीक है। इतना ही आपको सब्सिडी मिलने वाला है, चाहे आपका 600 किलोवाट की ज़रूरत हो या 700 किलोवाट ज़रूरत है या फिर 300 किलोवाट होगा 300 होगा। अगर 500 से क्रॉस करेगा तो ये लिमिट आपके मैक्सिमम है। 100 में आ गया
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ₹18,000 पर किलोवाट फॉर कॉमन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग ईवी चार्जिंग अप टू 500 किलोवाट कैपेसिटी एट द रेट 3 किलोवाट पर हाउसेस। इतना समझ में आ गया? अब देखो, विद द अपर लिमिट being inclusive of individual rooftop plant installed by individual residents in group housing society और residential welfare association। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो 200 लोग का घर है आपके रेसिडेंट में, ठीक है। टोटल आपको 500 किलोवाट का गवर्नमेंट अप टू 500 किलोवाट गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। लेकिन जो कॉमन फैसिलिटी है ना, जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं उसमें आपका अगर टोटल सपोज करो अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 300 किलोवाट ही हो रहा है, ठीक है, 300 किलोवाट ही हो रहा है। गवर्नमेंट आपको 500 किलोवाट तक का सब्सिडी दे रही है, लेकिन आपका कॉमन फैसिलिटी में 300 किलोवाट तक ही एक्सपेंडिचर हो रहा है एनर्जी का। बचा कितना? 200 किलोवाट। अब ये 200 किलोवाट ना आप इंडिविजुअली अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। सपोज कर 200 घर है, 200 किलोवाट, सो एक लोग जो हैं वो 1 किलोवाट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा अपनी तरफ से देना होगा। इतना समझ में आ रहा है? देखो अब फिर से पढ़ता हूँ। विद द अपर लिमिट बीइंग इंक्लूसिव ऑफ इंडिविजुअल रूफटॉप प्लांट इंस्टॉल्ड बाय इंडिविजुअल रेसिडेंट इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। समझ में आया? ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, अगर कॉमन फैसिलिटी में यूज़ होने के बाद कुछ अगर बच जा रहा है यूनिट, आप उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी तरह से इंक्लूसिव होगा। ठीक है, सो बाकी और कुछ तो था नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, जो बाकी जितना था अपना शायद हमने डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है, फिर इसकी PDF में ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके।